नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वीन के 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आपका आज तय करेगा आप कल कहाँ रहोगे। आपके आज के किए गए निर्णय व प्रयास ही भविष्य की नींव रखते हैं। इसलिए सकारात्मक सोच के साथ निरंतर आगे बढ़ते हैं, अपने आप को अपग्रेड करते हैं। साथियों, आज शेयर बाजार क्यों गिरा, उसके पीछे का क्या फैक्टर है। तो साथियों, बाजार को आज जो डराने वाली खबर आई, वो डराने वाली खबर आई तुम्हारी ईवी से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक व्हीकल से। भारत सरकार जो अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल पे 110% या कोई इंपोर्ट, अगर हम भारत से बाहर की गाड़ियाँ, चाहे किया हो, चाहे टेस्ला हो, चाहे रोल्स रॉय हो, चाहे कोई भी बाहर की विदेशी कंपनी की गाड़ी हम अगर भारत के अंदर इंपोर्ट करते हैं, तो उसकी ऊपर जो भारत सरकार हमसे टैक्स लेती है, वो लेती है 110%। उम्मीद करो अगर कोई गाड़ी 30 लाख की मिलती है हमें, कहाँ पे, अमेरिका में, और उसे हम भारत में लेते हैं, तो उस पर 110% का टैक्स हो गया। मतलब ये मान लो वो पड़ेगी हमें 63 लाख की, मतलब 3 लाख, वो 33 लाख का टैक्स हो गया, और 30 लाख की गाड़ी है। तो ये शायद आप समझ पाए होंगे कि 30 लाख की गाड़ी है, 110% का टैक्स लग गया, तो वो पड़ेगी हमें 63 लाख की। लेकिन एक ऐसी सुगबुगाहट है, इस बात का भी स्पष्टीकरण तो दिया नहीं गया है कि क्या है रियल बात है, क्या झूठ है, कि शायद 110% जो ड्यूटी है ईवी गाड़ियों पे, जो बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं, उन्हें घटा के 15% कर दिया जाएगा, कुछ नियम और शर्तों के साथ में। उसी लिए आज शेयर बाजार बहुत डर गया, और डरने के पीछे कारण ये रहा कि जो तुम्हारा टाटा मोटर्स या तुम्हारा मारुति सुजुकी, होंडाई या महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये सभी ऑटो इंडस्ट्री के शेयर बहुत धड़ाधड़ तरीके से गिरे। और आज तो गिरावट की जो वजह रही, उसमें तुम्हारा महिंद्रा एंड महिंद्रा सबसे ज़्यादा गिरा, 6% के आसपास टूट गया। टूटा क्यों? वो कंपटीशन के चलते बाजार के अंदर ना एक नर्वसनेस फील हुई, तो इसीलिए बाजार में वीकनेस दिखी। ऑल ओवर ग्लोबली जो आज संकेत थे, ग्लोबली संकेत भी अच्छे नज़र नहीं आ रहे थे, क्योंकि अमेरिका का बाजार भी गिर रहा था, तुम्हारा चाइना का बाजार भी गिर रहा था, जापान का बाजार भी गिर रहा था, और तुम्हारा अल्टीमेटली सभी जगह के जो बाजार थे वो गिर रहे थे। इसीलिए आज भारत के बाजार ने भी जो 22,800 का जो साइकोलॉजिकल लेवल था, उसको नीचे की ओर ब्रेक कर दिया। और अभी जो 22,725 का जो एक मेजर लेवल है, जो निफ्टी ने जनवरी में, 27 जनवरी में सबसे निचला लो बनाया था, उसके बाद से निफ्टी में रिकवरी देखने के लिए मिली थी। उसके बाद में निफ्टी ने 22,725 का लो बनाने के बाद तुम्हारा 23,800 तक की एक 1,000 पॉइंट की रिकवरी ऊपर की ओर दी थी। अब जो एक चीज़ और देखने के लिए मिल रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर के भारत सरकार ने ऐसा बोला है कि आपको एक रिसर्च में, या अगर आपको यहाँ डालना चाहते हो फैक्ट्री, तो उसमें 4150 करोड़ रुपए जैसे लगाने पड़ेंगे, तब जाकर आप इसमें कर पाओगे। लेकिन ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि टेस्ला ने अपना दिल्ली और मुंबई जैसी शहरों में अपना एक शोरूम डालने के लिए चला दिया, और शायद नवंबर दिसंबर से वो गाड़ियों की बिक्री भी चालू कर देगा। टेस्ला की जो अभी गाड़ी आने का अनुमान है, तो 20 से 22 लाख रुपए की रेंज में शायद टेस्ला की गाड़ी आ जाएगी। और इसी रेंज में जो अभी महिंद्रा ने B6 से गाड़ी लॉन्च की है, वो भी 20 से 22 लाख रुपए की रेंज में लॉन्च की है। तो इससे मार्केट के अंदर एक कंपटीशन का दौर बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि टेस्ला के आने से सभी मार्केटों का, गाड़ियों का मार्केट चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले मारुति सुजुकी थी, उसके बाद तुम्हारा और जो कंपटीशन आते चले गए, तुम्हारा अभी होंडाई भी है, तो काम तो सभी कर रहे हैं ना। देखो, एक एक के नसीब में नहीं है कि अशोक लीलैंड काम नहीं करेगा तो महिंद्रा पे बिजनेस नहीं आएगा। महिंद्रा पे भी बिजनेस आ रहा है, अशोक लीलैंड पे भी बिजनेस आ रहा है, मारुति सुजुकी पे भी बिजनेस आ रहा है, तुम्हारा होंडाई पे भी बिजनेस आ रहा है, तुम्हारा आइसर मोटर्स पे भी बिजनेस आ रहा है, तो टाटा मोटर्स पे भी बिजनेस आ रहा है। तो बिजनेस सभी पे आएगा, जिसका जो जिस लेवल पे खरीद पाएगा उस लेवल पे। लेकिन जो भारत सरकार ने जैसा बोला है ना, कि अगर 25,000 मतलब $35,000 से ऊपर की आप गाड़ी इंपोर्ट करते हो दूसरे देशों से, तो आप ना 8,000 यूनिट से ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर पाओगे। तो 35,000 अगर डॉलर को आप कन्वर्ट करोगे, तो लगभग 31 लाख के आसपास बैठेगा। कि अगर $35,000 इज इक्वल टू 86-87 रुपये, तो 31 लाख के आसपास बैठता है। अब देखो, भारत सरकार ने जो, एक तो ये मुद्दा हो गया, इसके ऊपर कहीं ना कहीं वीकनेस दिखी। अन्य जो ओवरऑल सभी जितने भी खबर आ रही थी, सभी खबरों को कंबाइंड किया जाए तो खबर इतनी कोई ख़राब थोड़ी आ रही थी कि यार सब खराब हो गया। देखो, भारत सरकार के अनुसार अभी जो दलहन पे उन्होंने जो सब्सिडी दी है बजट में, उसके हिसाब से बाज़ारों में जो दालों की कीमत है ना, उन पे कहीं ना कहीं लगाम लगी है। और आज ना डॉलर इंडेक्स जो है ना, वो लगभग लगभग 106 रुपये के आसपास, $106 के आसपास आ गया है, जो एक समय पे 110 हो गया था। क्योंकि डॉलर इंडेक्स का गिरना भारत के रुपये को कहीं ना कहीं मजबूती प्रदान करता है।
और जो कि उसने करी भी है। मतलब डॉलर इंडेक्स गिरा है तो उससे भारत का जो रुपया है वो मजबूत हुआ है, और भारत का रुपया मजबूत होना शेयर बाजार के लिए अच्छी खबर मानी जाती है, ऐसा जानकार भी मानते हैं और ऐसा है भी। 1 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक अगर बात करें साथियों एफआईआई की, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, तो उन्होंने 26,600 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली करी है। लगभग 25-26 हज़ार के आसपास डीआईआई मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर उन्होंने खरीदारी करी है। ये थोड़ा ठीक है। अब बात करें अगर यूएस के बाजार क्यों गिरे, तो जैसा कि मैंने कल रात को 2:30 बजे ही बोल दिया था कि भाई कल जो है मार्केट गैप डाउन ओपन होगी, और ये मान के चलो कि गैप डाउन ओपन होने के साथ साथ में निफ्टी 22,800 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसे भी नीचे की ओर ब्रेक कर देगा, जो कि उसने किया। अब हम बात करें भारत मतलब अमेरिका में क्यों क्यों गिर गया, ऐसा क्या हो गया, तो जो उनका वॉलमार्ट का रिजल्ट आया ना, रिजल्ट तो ठीक आया, लेकिन जो उन्हें फ्यूचर की जो उन्होंने आउटलुक पेश किया है ना कि हम फ्यूचर में किस तरह की डिमांड रहने की उम्मीद है, तो वो उन्होंने ख़राब पेश किया है। उन्होंने बोला है कि जिस कंडीशन से ऐसे हमें लग रहा है कि आगे फ्यूचर में डिमांड रह सकती है, उस हिसाब से कंज्यूमर जो है ना प्राइस माल नहीं खरीद रहे, तो माल नहीं खरीद रहे मतलब कहीं ना कहीं स्लो डाउन है अमेरिका के शेयर बाजारों में। अब अगर स्लो डाउन है उनकी जीडीपी में भी, तो जाहिर सी बात है बाजारों का गिरना तय था। क्यों? आप तो कॉन्सेप्ट को समझो। भारत के अंदर जब अक्टूबर में मार्केट के अंदर जो इनकी कंपनियां थी उनके जो रिजल्ट में स्लो डाउन आने लगा, तो स्लो डाउन आते से बाजार वहाँ से धड़ाधड़ नीचे चलना चालू हो गया। क्योंकि जब भी आप ये आके बोल दोगे कि मुझे नहीं लगता मेरी कंपनी में इससे अच्छी और कोई ग्रोथ आ सकती है, तो यार लगेगा इसमें पैसा लगा के लाभ क्या है। इसीलिए अमेरिका के जो अपने बाजार है शेयर बाजार है वो उनके अपने कारणों से गिरे। पर इतना ज़रूर है कि अमेरिका बड़ी दादी है, वो गिरता है तो सबके सब बैठकर रोने लग जाते हैं। पहले ही देखो एक होता है कि ना आप हथौड़ा मारो जाओ, एक ताले पे हथौड़ा मारो जाओ, हथौड़ा मारो जाओ, तो जब उस पर ज़रूरत से ज़्यादा हथौड़े लग जाएंगे तो एक समय आएगा कि वो भी टूट जाएगा। सेम काम हुआ, 22,800 को बार बार नीचे की ओर रिटेस्ट कर रहा था, बाजार बार बार कर रहा था, उसने 22,800 के साइकोलॉजिकल लेवल को नीचे तोड़ ही दिया। हालांकि 22,720 का एक जो नया लो बनाया उससे तो काफ़ी रिकवर होकर बंद हुआ। अब एक रिकवरी की उम्मीद जताई जा रही है कि शायद शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। अब बात कर लेते हैं कि ऑल ओवर कंडीशन क्या है। देखो सरकार क्या है कि जो पावर कंपनियां हैं, पावर कंपनियों को एक बेल आउट पैकेज देने के ऊपर विचार कर रही है। ऐसा सरकार ने किसी भी बयान में आके नहीं बोला है, लेकिन ये गुप्त सूत्रों से ऐसा पता चला है कि सरकार जो पावर कंपनियां हैं उनको बेल आउट पैकेज देने के लिए कर रही है, क्योंकि उन जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होती है, चाहे पावर ग्रिड कंपनी हो, चाहे एसजेवीएन हो, इस तरह की जो कंपनियां होती हैं, उन कंपनियों में होता क्या है कि उनके पावर के जो पैसे होते हैं ना, जो हम लोगों के बिजली का, वो अटक जाते हैं, तो उससे इनके प्रॉफिटेबिलिटी पे फ़र्क पड़ता है। तो ऐसा सोच रही है कि इनको कुछ बेल आउट पैकेज दे दिया जाए, तो इससे कहीं ना कहीं बाजार में अच्छी रिस्पॉन्स मिलेगी। कुछ कंपनियों को प्राइवेटीकरण भी किया जा रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि कुछ कंपनियों का प्राइवेटीकरण कर दिया जाएगा, मतलब निजीकरण कर दिया जाएगा, तो उससे भी कहीं ना कहीं कुछ लोगों को रोजगार की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाएगी। अब अगर बात करें साथियों की कच्चा तेल की, तो कच्चा तेल तो बाजार के अंदर जो है अभी थोड़ा सा कंट्रोल में है। कंट्रोल में क्यों दिख रहा है? क्योंकि ओपेक्स कंट्री जो है ना, जितनी भी ओपेक्स कंट्री हैं वो अपने आप में सस्टेनेबिलिटी बना के रखी है, और युद्ध के जो आसार हैं वो इसराइल के से लो, चाहे तुम ईरान और इसके ईरान के ले लो, चाहे तो तुम ओपेक्स कंट्री के ले लो, चाहे तो तुम अपना यूक्रेन और रसिया के ले लो, ये कहीं भी युद्ध लड़ने की कंडीशन में नज़र नहीं आ रहे हैं। ये चाहते हैं कि युद्ध को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए, क्योंकि कहीं अगर यूक्रेन युद्ध लड़ रहा है तो वो लड़ रहा है अमेरिका की सपोर्ट पे। और अमेरिका ने एक अपना एक डोजी डिपार्टमेंट बनाया साथियों। उस डोजी डिपार्टमेंट ने स्पेशल यही चीज़ निकाल के रखनी है कि भाई जहाँ जहाँ पैसा अमेरिका एक्स्ट्रा दे रहा है, जिस पैसे पर रोक लगाई जा सकती है खर्चे से, उस पर रोक लगाई जाए। एक डोजी डिपार्टमेंट है अमेरिका ने जो बनाया है, उसमें अभी बहुत से लोगों की तो नौकरियों से भी छटनी होगी, बहुत से लोगों को तो नौकरियों से ही हटा दिया जाएगा। वो जो डिपार्टमेंट बना है उस डिपार्टमेंट का जो काम है ना साथियों, वो यही है कि जहाँ पे अमेरिका पैसा देता है जिसमें आवश्यकता नहीं है, उस पैसे पर रोक लगाई जाए। तो डोजी डिपार्टमेंट ने कुन कुन मुद्दों को हाईलाइट किया, जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन पहले बयान में बोला कि हम भारत को मिलने वाली जो मदद है, जो अमेरिका मदद करता है, लगभग 187 करोड़ रुपए के आसपास है, अगर हम 11 बिलियन डॉलर के आसपास, अगर उसे हम अमेरिका भारतीय रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 188 या 200 करोड़ रुपए के आसपास अमेरिका हमें देता है मदद के रूप में।
तो वो उसने बोला कि हम नहीं चाहते कि अमेरिका भारत को कोई मदद दी जाए, क्योंकि भारत हमारा फ़ायदा उठा रहा है। ऐसा उनने बोला। एक्चुअल में वो जो मदद देता है वो कहाँ देता है? जो इलेक्शनों के अंदर ट्रांसपेरेंटी का यूज़ किया जाए, जो आप जैसा कोई सरकार है, कोई सरकार उसका मिसयूज़ ना हो, इसलिए वो थोड़ी बहुत मदद कर देते हैं। बोले ये लो 187 करोड़ रुपए के आसपास, कोई ज़्यादा नहीं। हालांकि भारत में जो इलेक्शन होते हैं उनमें कोई 187 करोड़ रुपए नहीं लगते, वो लाखों 2 लाख इतने करोड़ रुपए लगते हैं। अगर पूरे विश्व में सबसे महंगे इलेक्शन होते हैं तो वो भारत के अंदर होते हैं। पर ठीक है, अमेरिका के अंदर अब मुद्दे पे आते हैं। अमेरिका ने डोज डिपार्टमेंट कर रखा है। डोज डिपार्टमेंट का काम ये है कि भाई वो जहाँ जहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा जा रहा है उस पैसे पर रोक लगाई जाए। और उसने सबसे पहले आते से यूक्रेन को बोला कि यार ये लड़ रहा है, पैसा अमेरिका का फूक रहा है, काहे के लिए? भाई इसका पर्सनल व्यक्तिगत लड़ाई है, देखो हम इसको पैसा नहीं देंगे। अब तक जो दे दिया उसकी एवज में भी इसके जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उन पे हमें कंट्रोल दे। जो तुम्हारा खनिज है, आयरन है, कोयला है, एल्युमिनियम है ना, जो क्रूड ऑयल है या मतलब ऐसा खनिज पदार्थ है ना, गैस है, उन सब चीज़ों पे अमेरिका को कब्जा कर दे। और जो बाकी अगर तुझे पैसा चाहिए युद्ध लड़ने के लिए, तो जो तेरे पास में बड़े बड़े मिलियंस हैं ना, उन्हें अमेरिका के संरक्षण में दे दे। अमेरिका उसकी संरक्षण करेगा, जब तक तुझे पैसा चाहिए अमेरिका देता रहेगा। और अगर तू ये सब नहीं चाहता तो भाई अमेरिका तुझे पैसा नहीं देगा। अब अगर यूक्रेन को अमेरिका पैसा नहीं देगा तो यूक्रेन युद्ध कैसे लड़ेगा? क्योंकि 3 साल वो सर्वाइव कर चिया। अब तक जितना पैसा वो दिया, अगर अमेरिका उसका ब्याज भी मांग ले तो ब्याज भी नहीं दे पाएगा अगला। तो कंडीशन ये है। तो दूसरी कंडीशन अब उधर से शांत होगी। अब ट्रम्प है तो ट्रम्प क्या टैरिफ और टोंट और ट्वीट तो वे करते रहेंगे। कब वे आगे कब क्या बोल देंगे? अभी वो जिस तरह से उन्होंने टैरिफ लगाया उस तरीके से तो अमेरिका में खुद महंगाई बढ़ जाएगी। महंगाई बढ़ जाएगी, उन्होंने उनकी कंपनी आके बोलने लगी कि भाई साहब हमारे यहाँ नहीं आ रही अर्निंग भी, हमें नहीं लग रहा है कि लोग बाग माल भी खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे? क्योंकि माल महंगा हो गया, लोगों के पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं है, उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए फेडरल बैंक को रेट कट करना चाहिए, मतलब अपनी रेपो रेट में बदलाव करना चाहिए। अब रेट कट कर देंगे तो महंगाई और बढ़ जाएगी, क्योंकि उसने तो उन पर टैरिफ लगा दिया। तो इसलिए टैरिफ की समस्या से जब तक हल नहीं हो जाएगा, जब तक अब अमेरिका के बाजार उनके व्यक्तिगत कारणों से गिर रहे हैं। अब जो दादी है तो इसलिए सब रोते हैं, जब वो रोती है तो वो सब रोने बैठ जाती है। एक तो ये है। कच्चा तेल ठीक है, वो कोई दिक्कत है नहीं। बाकी सिचुएशन अभी ठीक है, लेकिन जब रिकवरी आएगी मुझे लगता है कि शायद पहले वीक तक। अब देखो आज 20 तारीख होगी, अगला जो हफ्ता है वो हफ्ता बहुत छोटा रहने वाला है, क्योंकि आपका 25 फरवरी की शिवरात्रि है, शिवरात्रि की छुट्टी है। छुट्टी होने के चलते एक तुम्हारा वीकली मंथली एक्सपायरी है। अब आज होगी तुम्हारी 21, 22 और 23 की छुट्टी है, 24 को खुलेगा, 25 की छुट्टी है, 26, 27, 28, 28 की वीकली मंथली एक्सपायरी है। फिर 1 तारीख से अपना जो है लोगों के पास में SIP का पैसा धड़ाधड़ आई जाता है राहुल गांधी जी वाले स्टाइल में। और फिर कोई किसी का SIP आ रही, किसी का कुछ आ रहा। तो जनरली जो महीने के पहला हफ्ता होता है उसमें शेयर बाजार भागता ही है, ऐसा देखा गया है। क्यों? क्योंकि लोगों के पास में पैसा आता है। क्रूड ऑयल ठीक है, डाउ जोन फ्यूचर अच्छा दिख रहा है, डाउ जोन नेस्डेक का जो अभी फ्यूचर दिखा रहा है वो ठीक है। लेकिन एक चीज़ और है साथियों, प्रमोटर माल उठा रहे हैं। एक समय था 2000 जब 26,000 पर निफ्टी था, उस समय प्रमोटर माल बेच रहे थे। अब उल्टा हो रहा है, अब प्रमोटर आकर माल उठा रहे हैं। और ऐसा एक कंपनियों में नहीं, अनेक कंपनियों में देखने के लिए मिल रहा है कि भाई प्रमोटर धड़ाधड़ माल उठा रहे हैं। मतलब माल उठा रहे हैं इन द सेंस अपनी कंपनियों का स्टेक उठा रहे हैं। अगर किसी को कंपनी के बारे में सबसे ज़्यादा नॉलेज है तो उस प्रमोटर को है, उस मालिक को है। तो साथियों इसलिए टेंशन लेना नहीं है। अगर लंबे समय के निवेशक बने रहे हो, अगर आपको कंपनियों पर भरोसा है, फंडामेंटली मजबूत कंपनी है जिनका बिजनेस मॉडल आगे चल रहा है, इसलिए घबराना नहीं है। अगर आपको कंपनी ऐसी उठा ली जो जिसका कोई अता पता नहीं है, तो कंपनियाँ चेंज कर लो, किसी अच्छी कंपनी में स्विच कर लो। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पता करो, पूछो, उससे बात करके तभी कोई वित्तीय डिसीजन लें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।